आखिर बजट पेश होने के बाद किन किन लोगों को फायदा हुआ है? क्या अमीर लोगों को फायदा हुआ है या फिर गरीब लोगों को फायदा हुआ है या फिर मिडिल क्लास वालों को फायदा हुआ है? आखिर किन लोगों को बजट पेश होने के बाद फायदा हुआ है? अगर आप एक अमीर व्यक्ति होंगे और बिजनेस करते होंगे तो आपको सरकार को टैक्स पे करनी पड़ती होगी, या फिर आप गरीब व्यक्ति होंगे तो सरकार आपको बहुत सी सुविधाएं देती होगी। कुछ सुविधाएं तो ऐसी भी होती होगी जो कि बिल्कुल मुफ्त होती होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर मिडिल क्लास लोगों को क्या मिला है? आखिर इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को क्या दिया गया है? तो आपको बता दूं कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं सोचा गया है, बल्कि यहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बुरी खबर है। चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई छोटा मोटा धंधा करता होगा या फिर कोई दुकान भी खोलकर बैठ गया होगा, वह चाहता होगा कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं। तो अधिकतर लोग मिडिल क्लास से आते हैं जो कि सबसे अधिक शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ऐसे में शेयर मार्केट में जो पैसा लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और यहाँ पर पैसा भी लोग कमा रहे थे। तो ऐसे में सरकार क्या किया कि इसमें थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या टैक्स बढ़ाया तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि खैनी बनाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होना जरूरी है। बिना दूसरा हाथ लगाए आप खैनी नहीं बना सकते। तो जस्ट यहाँ पर वही उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर पहला बात है कि यहाँ पर गठबंधन का सरकार बना है। तो यहाँ पर जो गठबंधन का जो सरकार बना है तो उसमें जो गठबंधन वाले जो लोग हैं तो उनको तो कुछ फायदा यहाँ पर मिलना तो चाहिए था। तो यहाँ पर वही फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। अगर वह फायदा नहीं मिलता तो वह सरकार गिर जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार के बारे में और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के बारे में। दोनों को यहाँ पर जमकर फायदा हुआ है। बिहार को इस बजट में 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। तो यहाँ पर बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज इसलिए दिया गया है ताकि वह वहाँ पर पुल और ब्रिज का निर्माण कर सके और बिहार का विकास किया जा सके। तो इसी कारण वहाँ पर बिहार को 26,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस 26,000 करोड़ रुपये का सही इस्तेमाल हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर करप्शन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर लगातार ब्रिज और पुल गिरते हुए नजर आता है और खबरें मिलती रहती है कि आज यहाँ पुल गिर गया या फिर ब्रिज गिर गया। तो इसी तरीके का यहाँ पर खबर आते रहती है। तो मेरा मानना है कि अगर बिहार में सही ढंग से पुल और ब्रिज को बनाया जाता तो आज वे गिरते नहीं, और गिरते भी तो इतना जल्दी नहीं गिर जाते, वो भी धड़ाधड़। एक पुल गिर रहा है तो दूसरा पुल भी गिरते नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इतना जल्दी पुल नहीं गिर जाता। तो यहाँ पर भ्रष्ट लोगों के कारण ही ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। तो बिहार के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज लाया गया है उसको सुनने के बाद जो भ्रष्ट लोग होंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रहे होंगे और मज़े ही मज़े हैं उनके। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात जैसे राज्यों ने मोदी जी को 80% से अधिक सीटें दिए थे, लेकिन इनको यहाँ पर कुछ नहीं मिला। इनको यहाँ पर क्या मिला तो बस कुछ नहीं। राहुल गांधी लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो था तो उसके तहत यहाँ पर 1 करोड़ युवा को 500 बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिया जाएगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते होंगे या फिर ट्रेडिंग करते होंगे उनके लिए यहाँ पर बुरी खबर निकल कर आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते होंगे, अगर आप 1 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड में रखते होंगे और 1 साल बाद बेचते होंगे तो आपको जो 1,25,000 रुपये से ज़्यादा का अगर प्रॉफिट होता है तो उस पहले क्या होता था कि उसमें 10% का टैक्स लगता था, लेकिन अब उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते होंगे तो पहले क्या होता था कि आपको 15% का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जगह पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एसटीटी चार्जेस भी बढ़ाए गए हैं। पहले ऑप्शन में एसटीटी चार्ज 0.0625 था, लेकिन इसकी जगह पर अब 0.1% कर दिया गया है। इसके अलावा फ्यूचर एसटीटी की बात करें तो फ्यूचर एसटीटी में 0.01% था, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट डबल कर दिया गया है, यानी कि 0.02% कर दिया गया है। मोबाइल पार्ट्स, सोना चांदी या फिर कोई ज्वेलरी या फिर जो कैंसर ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होता है उनके इंपोर्ट के कस्टम ड्यूटीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया गया है। इसके अलावा पहले मुद्रा लोन में 10 लाख रुपया तक मिल सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 20 लाख रुपया तक बढ़ा दिया गया है।
इस बजट के तहत बॉर्डर में भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। पहले जो बजट था उसका 30% यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इस बजट के तहत रोड्स और हाईवे का निर्माण किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बजट से किसको फायदा होने वाला है। तो इस बजट से जनता को फायदा नहीं होने वाला है। इस बजट से सिर्फ सरकार को फायदा होने वाला है। सरकार एक तरफ से जनता को जो सुविधाएं देती है, चाहे वह मुफ्त में हो या फिर पैसे लेकर, तो वो सुविधाएं देती है तो उसके बदले यहाँ पर टैक्स भी ले रही है। यानी कि एक टैक्स को यहाँ पर कम किया जा रहा है तो दूसरे जगह यहाँ पर बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सरकार टैक्स यहाँ पर घटा नहीं रही है, बल्कि यहाँ पर अपना टैक्स जैसे का तैसा वहाँ पर कहीं ना कहीं से वसूल ले रही है। तो इस बजट से सिर्फ सरकार को फायदा होने वाला है। सरकार चलाने के लिए यहाँ पर बजट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि बजट आने के बाद यहाँ पर लोगों को फायदा होगा। तो अगर आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।